Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine. This video is about subject science of class 7. Chapter number 2, transport in humans and plants. And today our topic of discussion is diseases of circulatory system. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि हमारा हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं. इस सिस्टम को हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम. अब सर्कुलेटरी इस वजह से क्योंकि ये सिस्टम जो है वो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है. तो आज हम कुछ ऐसी बीमारियां पढ़ेंगे जो कि इस सिस्टम में मौजूद जितने भी पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स में से अगर किसी में कोई इशू पैदा हो जाए जिसकी वजह से वो पार्ट अपना काम ठीक तरीके से ना कर सकें या अपने जो फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली ना परफॉर्म कर सकें, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डिसीज़, यानी कि इसमें बीमारियां पैदा हो गई हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट द टुडे लेक्चर. डाइट इफ़ेक्ट्स आर सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी जो हमारी खुराक है वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को मुतासिर करती है. अब हमने इस टॉपिक में ये पढ़ना है कि कैसे हमारी खुराक जो है वो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसे इफ़ेक्ट होता है. Our diet and lifestyle affect our circulatory system and cause many diseases such as heart attack, blood pressure, diabetes, asthma, etc. हमारी खुराक और हमारे रहने सहने का रोज़मर्रा का जो अंदाज़ है वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है. कैसे मुतासिर करता है कि अगर हमारा रहने सहने का तरीका ठीक नहीं है या हमारी खुराक हेल्दी नहीं है तो हमें इस तरह बहुत सी बीमारियां लग सकती हैं. उन बीमारियों में कौन कौन सी बीमारियां शामिल हैं? हार्ट अटैक, दिल का दौरा, ब्लड प्रेशर, खून का दौरानिया या इसका प्रेशर ज़्यादा हो जाना, डायबिटीज़, शुगर, एस्थमा और दमा. हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन. हार्ट अटैक यानी कि दिल का दौरा और कार्डियल इन्फेक्शन जो है इसका दूसरा नेम है. द हार्ट इज़ मेड ऑफ मसल सेल. हमारा हार्ट जो है वो मसल सेल से बना है. दीज सेल्स जस्ट लाइक अदर सेल्स इन द बॉडी मस्ट रिसीव ऑक्सीजन एंड फूड थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम. और जिस तरह हमारी बॉडी के बाकी सेल्स को ऑक्सीजन और फूड की ज़रूरत होती है, इसी तरह से ही हमारे हार्ट को भी फूड और ऑक्सीजन चाहिए होती है. ठीक है, ये भी दूसरी ही बॉडी के सेल्स की तरह होता है. द ब्लड वेसल्स विच सप्लाई ऑक्सीजन एंड फूड टू द हार्ट आर कॉल्ड कोरोनरी आर्टरीज. और ऐसी ब्लड वेसल्स जो हमारे दिल को ऑक्सीजन और खुराक की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करती हैं वो ब्लड वेसल्स कहलाती हैं कोरोनरी आर्टरीज. A hard substance called plaque can build up in the walls of coronary arteries. This plaque is made of fat and other cells. The coronary arteries may become narrow due to plaque. Sometimes a blood clot forms on the plaque and blocks coronary arteries. Due to this, the blood cannot reach a part of the heart. This part of the heart begins to die due to lack of oxygen and food. The death of a part of heart is called a heart attack or myocardial infarction. If too much heart muscles die, the heart is unable to pump the blood and the person could die. अब ये जहाँ तक ये जो पैरा मैंने पढ़ा है इसमें उन्होंने बताया है कि बाज़ औक़ात हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज़ हैं इन पे चिकनाई और दूसरे सेल्स मिलकर क्या करते हैं कि हार्ट सब्सटेंस की फॉर्म में वहाँ पे जम जाते हैं. और इस तरह हार्ट सब्सटेंस जो है इस हार्ट सब्सटेंस को हम प्लाक बोलते हैं कि यहाँ पर कोई चीज़ जम गई है. अब ये हार्ट सब्सटेंस और दूसरे सेल्स जो कि कोरोनरी आर्टरीज़ में जम जाते हैं ये क्या करते हैं, इस आर्टरी को नैरो यानी तंग कर देते हैं, जिसकी वजह से इसमें ब्लड जो है वो इजीली फ़्लो नहीं कर सकता है. यानी कि जब ज़ाहिर बात है जब वो नैरो हो गई है तो उसमें ब्लड जो है वो इजीली उसका गुज़र नहीं हो सकेगा. इसके अलावा प्लाक के साथ एक ब्लड क्लॉट यानी कि खून का लोथड़ा भी इस कोरोनरी आर्टरीज़ में जम जाता है, बन जाता है, जो कि इसके ब्लड के फ़्लो को क्या करता है, ख़त्म कर देता है. अब जब ब्लड ही नहीं गुजरेगा तो इस तरह हार्ट जो है वो वीक हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन और फूड की भी कमी हो जाएगी और ब्लड की जो सप्लाई है वो भी ठीक तरह से नहीं होगी. तो इस तरह जो दिल का कुछ पार्ट है, कुछ हिस्सा है वो डाई कर जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट जो है वो ब्लड को इजीली पंप नहीं कर सकता. और जब ब्लड की पूरी बॉडी में ठीक तरीके से नहीं जाता तो क्या होता है, उस पर्सन की डेथ हो जाएगी. हार्ट अटैक सिम्टम्स में इंक्लूड चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हैवी स्वेटिंग etc. विच इज़ अ मेडिकल एमरजेंसी. कॉल 1122 और एन अदर एम्बुलेंस. अब वो हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स हैं, जो इलामात हैं वो बता रहे हैं. उनमें कौन कौन सी सिम्टम्स इंक्लूड हैं? फर्स्ट वन इज़ चेस्ट पेन यानी कि सीने में दर्द, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ सांस लेने में दुश्वारी, हैवी स्वेटिंग और बहुत ज़्यादा पसीने आना.
अगर तो ऐसी अलामात जो इन सब में से कोई भी अलामात या ये सारी अलामात किसी पर्सन को ज़ाहिर हो रही हैं तो इसका मतलब है कि वो शख्स जो है वो हार्ट अटैक उसको हो रहा है, और इस सूरत में चाहिए कि मेडिकल एमरजेंसी कॉल करें या 112 पर कॉल करके जो है वो एम्बुलेंस बुलवाएं और उस शख्स को डॉक्टर का ट्रीटमेंट जो है वो रिक्वायर्ड है। Okay students, we have completed our today lecture. If you have any difficulty, you can discuss with me in WhatsApp group, and also subscribe GKH Gulifshan Knowledge Hub, like, comment and share. Jazakallah, stay blessed. Allah Hafiz.